दोस्तों, हमारे चारों तरफ इतिहास बिखरा हुआ है और एक बार की नजर चाहिए उस इतिहास को जानने और समझने के लिए। आज के इस अंक में हम आपको इतिहास के एक ऐसे ही आयाम से रूबरू करवाएंगे। मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको उत्तराखंड में स्थित मौर्यकालीन सम्राट अशोक के एकमात्र शिला के बारे में जानकारी देंगे और आपको उस शिलालेख के दर्शन करवाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सर्वप्रथम हम यह जानते हैं आखिर सम्राट अशोक ने ऐसी शिलालेखों का निर्माण क्यों करवाया। बात उस समय की है जब सम्राट अशोक अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। एक एक करके सभी पड़ोसी राज्य सम्राट अशोक के आगे समर्पण करते जा रहे थे। कलिंग एक ऐसा राज्य था जिसने सम्राट अशोक की पराधीनता स्वीकार नहीं की। परिणाम स्वरूप बहुत भीषण युद्ध हुआ और सम्राट अशोक की विजय हुई। लेकिन इस युद्ध की विभीषिका देखकर सम्राट अशोक बहुत विचलित हुए। युद्ध भूमि पर लाखों सैनिकों के कटे छत विछत शवों को देखकर अशोक ने प्रण लिया कि वह आगे से किसी भी राज्य के साथ युद्ध नहीं लड़ेगा और अहिंसा के मार्ग पर चलेगा। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। सम्राट अशोक ने अपने राज्य की सीमाओं के अंदर बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर अपनी 14 राजाज्ञाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए स्तंभों, गुहालेखों और शिलालेखों का निर्माण करवाया। उत्तराखंड में स्थित अशोक शिलालेखों के क्रम में 13वां शिलालेख है। यह शिलालेख देहरादून जनपद के चक्राता तहसील में कालसी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ। यह स्थान यमुना व टॉन्स नदी के संगम पर स्थित है। इस शिलालेख को सर्वप्रथम जॉन फॉरेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने 1860 में खोजा था। तत्कालीन ब्रिटिश पुरातत्व विभाग, जिसे आज हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उसने 1912 में इस शिलालेख के चारों तरफ एक गुंबदनुमा संरचना का निर्माण किया, जिससे यह वातावरण के प्रभाव से सुरक्षित रह सके। 1837 ईस्वी से ही अशोक की शिलालेखों को पढ़ने में जेम्स प्रिंसपे नामक अंग्रेज अधिकारी सफल हो गया। जब उसने इस शिलालेख का अध्ययन किया तो उसने पाया कि इस शिलालेख पर प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि से लिखा गया है। मौर्य काल में इस क्षेत्र में प्राकृत भाषा ही स्थानीय भाषा रही होगी, इसीलिए इस शिलालेख को प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि से लिखा गया। इस शिलालेख पर जो मुख्य बातें हैं उनमें जानवरों के अनावश्यक वध पर प्रतिबंध, पशुओं व मानवों की चिकित्सा व्यवस्था, समस्त प्राणियों के लिए औषधीय वृक्षों को लगाना, धर्म महामात्रों की नियुक्ति और धर्म घोष हेतु इस शिलालेख पर संदर्भ उद्धरण करवाए गए। इस शिलालेख में एक हाथी का चित्र भी बना हुआ है और सम्राट अशोक को प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ पर एक 3 मुख वाली मूर्ति भी प्राप्त हुई है। बीच के मुख को अशोक तथा अन्य 2 मुखों को अशोक की पत्नी तथा पुत्री का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कोई मंदिर भी रहा होगा और मंदिर के अहाते में ही श्रद्धालुओं के लिए इस शिलालेख को लिखवाया गया होगा। इस प्रकार एक धरोहर को कालसी नामक स्थान ने अपने गर्भ में सुरक्षित रखा हुआ है। आप भी कभी मौका मिले तो जरूर इस ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण करें। तो दोस्तों, ये था हमारा तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक और इस अंक में हमने मौर्यकालीन सम्राट अशोक की उत्तराखंड में एकमात्र स्थित शिलालेख के बारे में अध्ययन किया। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।